जो हाफ एनकाउंटर है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के देखने को मिले, लेकिन राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक मॉडल्स देखने को मिला कि जो टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर थे ग्रामीण इलाकों में लखनऊ के सीतापुर के आसपास के इलाकों में उनके संग लूट होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस कड़ी में कल के दिन पुलिस ने एक आदमी को ट्रैक करके फॉलो किया, पकड़ा और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फॉलो किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, हाफ एनकाउंटर हुआ, वो पकड़ा गया। उसने अपने दो और साथियों का नाम बताया। एक साथी जो कनौजिया था उसे कल पारा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी लीड के आधार पर कल देर शाम पुलिस ने पारा चौकी के आसपास गश्त करी और पकड़ने की कोशिश की जो मुख्य आरोपी था, और जब उस मुख्य आरोपी को फॉलो किया तो वो भागता हुआ पुलिस पर फायर करता हुआ आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे ठीक इसी हिस्से पर आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो इस हिस्से पे पहुंचा तो दूसरे साइड से भी पुलिस ने उसे जब लॉक किया, पुलिस पर फायरिंग की। दो गोलियां जो हैं वो पुलिस के जो जवान थे मौजूद उनके भी लगी और फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वहीं ढेर हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्सप्रेसवे जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जाने वाला जो रास्ता है उसके सर्विस लेन पर हम मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था उसका, और लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी जो ये कैब ड्राइवरों को हत्या करने वाले आरोपी थे। और इसी कड़ी में एनकाउंटर की तस्वीरें लखनऊ में देखने को कल देर रात मिली। जी बिल्कुल, 1.5 लाख का इनामी बदमाश था, पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अभी क्या कुछ अपडेट वहां पर मिल पा रही है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो हाफ एनकाउंटर है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के देखने को मिले, लेकिन राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक मॉडल्स देखने को मिला कि जो टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर थे ग्रामीण इलाकों में लखनऊ के सीतापुर के आसपास के इलाकों में उनके संग लूट होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस कड़ी में कल के दिन पुलिस ने एक आदमी को ट्रैक करके फॉलो किया, पकड़ा और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फॉलो किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, हाफ एनकाउंटर हुआ, वो पकड़ा गया। उसने अपने दो और साथियों का नाम बताया। एक साथी जो कनौजिया था उसे कल पारा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी लीड के आधार पर कल देर शाम पुलिस ने पारा चौकी के आसपास गश्त करी और पकड़ने की कोशिश की जो मुख्य आरोपी था, और जब उस मुख्य आरोपी को फॉलो किया तो वो भागता हुआ पुलिस पर फायर करता हुआ आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे ठीक इसी हिस्से पर आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो इस हिस्से पे पहुंचा तो दूसरे साइड से भी पुलिस ने उसे जब लॉक किया, पुलिस पर फायरिंग की। दो गोलियां जो हैं वो पुलिस के जो जवान थे मौजूद उनके भी लगी और फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वहीं ढेर हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्सप्रेसवे जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जाने वाला जो रास्ता है उसके सर्विस लेन पर हम मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था उसका, और लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी जो ये कैब ड्राइवरों को हत्या करने वाले आरोपी थे। और इसी कड़ी में एनकाउंटर की तस्वीरें लखनऊ में देखने को कल देर रात मिली। जी बिल्कुल, 1.5 लाख का इनामी बदमाश था, पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अभी क्या कुछ अपडेट वहां पर मिल पा रही है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो हाफ एनकाउंटर है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के देखने को मिले, लेकिन राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक मॉडल्स देखने को मिला कि जो टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर थे ग्रामीण इलाकों में लखनऊ के सीतापुर के आसपास के इलाकों में उनके संग लूट होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस कड़ी में कल के दिन पुलिस ने एक आदमी को ट्रैक करके फॉलो किया, पकड़ा और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फॉलो किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की, हाफ एनकाउंटर हुआ, वो पकड़ा गया। उसने अपने दो और साथियों का नाम बताया। एक साथी जो कनौजिया था उसे कल पारा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी लीड के आधार पर कल देर शाम पुलिस ने पारा चौकी के आसपास गश्त करी और पकड़ने की कोशिश की जो मुख्य आरोपी था, और जब उस मुख्य आरोपी को फॉलो किया तो वो भागता हुआ पुलिस पर फायर करता हुआ आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे ठीक इसी हिस्से पर आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो इस हिस्से पे पहुंचा तो दूसरे साइड से भी पुलिस ने उसे जब लॉक किया, पुलिस पर फायरिंग की। दो गोलियां जो हैं वो पुलिस के जो जवान थे मौजूद उनके भी लगी और फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वहीं ढेर हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्सप्रेसवे जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जाने वाला जो रास्ता है उसके सर्विस लेन पर हम मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था उसका, और लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी जो ये कैब ड्राइवरों को हत्या करने वाले आरोपी थे। और इसी कड़ी में एनकाउंटर की तस्वीरें लखनऊ में देखने को कल देर रात मिली।
जी बिल्कुल, 1.5 लाख का इनामी बदमाश था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अभी क्या कुछ अपडेट वहां पर मिल पा रही है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो हाफ एनकाउंटर है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के देखने को मिले, लेकिन राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक मॉडस देखने को मिला कि जो टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर थे ग्रामीण इलाकों में लखनऊ के सीतापुर के आसपास के इलाकों में उनके संग लूट होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस कड़ी में कल के दिन पुलिस ने एक आदमी को ट्रैक करके फॉलो किया, पकड़ा, और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फॉलो किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। हाफ एनकाउंटर हुआ, वो पकड़ा गया। उसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया। एक साथी जो कनौजिया था उसे कल पारा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी लीड के आधार पर कल देर शाम पुलिस ने पारा चौकी के आसपास गश्त करी और पकड़ने की कोशिश की जो मुख्य आरोपी था। और जब उस मुख्य आरोपी को फॉलो किया तो वो भागता हुआ पुलिस पर फायर करता हुआ आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे ठीक इसी हिस्से पर आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो इस हिस्से पे पहुंचा तो दूसरे साइड से भी पुलिस ने उसे जब लॉक किया, पुलिस पर फायरिंग की। 2 गोलियां जो हैं वो पुलिस के जो जवान थे मौजूद उनके भी लगी। और फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वहीं ढेर हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्सप्रेसवे जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जाने वाला जो रास्ता है, उसके सर्विस लेन पर हम मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया। जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था उसका, और लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी जो ये कैब ड्राइवरों को हत्या करने वाले आरोपी थे। और इसी कड़ी में एनकाउंटर की तस्वीरें लखनऊ में देखने को कल देर रात मिली। जी बिल्कुल, 1.5 लाख का इनामी बदमाश था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अभी क्या कुछ अपडेट वहां पर मिल पा रही है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो हाफ एनकाउंटर है अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के देखने को मिले, लेकिन राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों एक मॉडस देखने को मिला कि जो टैक्सी ड्राइवर कैब ड्राइवर थे ग्रामीण इलाकों में लखनऊ के सीतापुर के आसपास के इलाकों में उनके संग लूट होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस कड़ी में कल के दिन पुलिस ने एक आदमी को ट्रैक करके फॉलो किया, पकड़ा, और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने फॉलो किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। हाफ एनकाउंटर हुआ, वो पकड़ा गया। उसने अपने 2 और साथियों का नाम बताया। एक साथी जो कनौजिया था उसे कल पारा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब उसकी लीड के आधार पर कल देर शाम पुलिस ने पारा चौकी के आसपास गश्त करी और पकड़ने की कोशिश की जो मुख्य आरोपी था। और जब उस मुख्य आरोपी को फॉलो किया तो वो भागता हुआ पुलिस पर फायर करता हुआ आगरा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पे ठीक इसी हिस्से पर आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो इस हिस्से पे पहुंचा तो दूसरे साइड से भी पुलिस ने उसे जब लॉक किया, पुलिस पर फायरिंग की। 2 गोलियां जो हैं वो पुलिस के जो जवान थे मौजूद उनके भी लगी। और फिर पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके बाद एनकाउंटर हुआ, वहीं ढेर हो गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक्सप्रेसवे जो आगरा एक्सप्रेसवे है, लखनऊ से आगरा को जाने वाला जो रास्ता है, उसके सर्विस लेन पर हम मौजूद हैं। ठीक इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया। जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था उसका, और लगातार पुलिस खोजबीन कर रही थी जो ये कैब ड्राइवरों को हत्या करने वाले आरोपी थे। और इसी कड़ी में एनकाउंटर की तस्वीरें लखनऊ में देखने को कल देर रात मिली। जी बिल्कुल, 1.5 लाख का इनामी बदमाश था। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अभी क्या कुछ अपडेट वहां पर मिल पा रही है, किस तरीके से? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।